हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेश और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग मेडिकल पॉइंट पे, जहां मैं आपको नर्सिंग से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा। जैसा कि हमारा कंटिन्यूस टॉपिक चल रहा है, विच ड्रग्स आर यूज इन रेस्पिरेटरी मेडिसिन और डिसऑर्डर या रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो कल के टॉपिक में हमने पढ़ी थी कौन कौन सी ड्रग ऑन द ब्रोंकोडायलेटर जो ड्रग्स होती हैं वो पढ़ने पड़ी थी, जिसके अंदर कौन कौन सी थी। एक तो सिम्पैथोमाइमेटिक, एक मेथिलजेंथीस, तो इनके बारे में अपन ने पढ़ा था। और एक कौन सी थी, एंटीकोएलर्जेनिक्स। ये 3 टाइप की ड्रग्स थी जिनके बारे में अपन ने पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं किसके बारे में, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होती है, ये भी एक टाइप की ड्रग्स होती है जो हेल्पफुल होती है किसके अंदर, रेस्पिरेटरी कोई भी डिजीज हो जाती है, जैसे कि अस्थमेटिक डिजीज हो जाए, या फिर कोई सीओपीडी की डिजीज हो जाए, ब्रोंकाइटिस हो जाए, या फिर लंग्स के अंदर एलोलाइटाइटिस हो जाए। तो इनके अंदर क्या होती है, कोर्टिकोस्टेरॉइड होती है, वो क्या करती हैं, इनको ट्रीट करने के अंदर हेल्प करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड से। These are the medicine that help in relieving asthma associated symptom by reducing airway inflammation। जो कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स होती हैं जो क्या करती हैं, हेल्प करती है रिलाइविंग अस्थमा एसोसिएटेड सिम्टम, यानी जितने भी अस्थमा के सिम्टम्स होते हैं उसको क्या करने का काम करती है, रिलीफ करने का काम करती हैं। कैसे, बाय रिड्यूसिंग एयरवे इन्फ्लामेशन, यानी कि एयरवे का मतलब आप ब्रोंकस भी समझ सकते हो, ट्रैके भी समझ सकते हो। इनके अंदर कोई इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है, उसका ट्रीटमेंट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इन्फ्लामेशन होता है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो अस्थमेटिक सिम्टम्स होते हैं उनके अंदर क्या मिलता है, अपन को रिलीफ मिलता है। They act by reversing mucosal edema, reduce mucus secretion, vasoconstriction and all other mechanisms which cause inflammation। ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होती है जो क्या करती है, रिवर्सिंग करती है किसकी, उसको म्यूकोसल एडिमा को, यानी कि म्यूकोसल लेयर होती है किसकी, ट्रेकिया की, जिसके अंदर क्या होती है, एडिमा यानी कि स्वेलिंग आ जाती है, उसके अंदर सूजन आ जाती है, उसको ये क्या करती है, रिवर्सिंग करती है, यानी कि नॉर्मल फॉर्म में लाती है, रिड्यूस करती है म्यूकस सिक्रेशन को। इन्फ्लामेशन होगा तो पस फॉर्मेशन होगा। स्टेफाइलोकोकस ओरियस नाम के बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जिसकी वजह से क्या होता है, जो म्यूकोसल लेयर होती है उसके अंदर क्या होती है, पस फॉर्मेशन होना ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। एयरवे क्या होता है, एयरवे नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये क्या करती है, रिड्यूस करती है म्यूकस सिक्रेशन को, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एयरवे होता है वो क्लीन होता है और रेस्पिरेशन के अंदर क्या होती है, नॉर्मल वे में कंटिन्यूस स्टार्ट हो जाती है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। अब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन जो वेसल्स होती है लंग्स के अंदर, इनके अंदर जो वेसल्स होती है उनके अंदर क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाना, यानी कि वो एक तरीके से कोलैप्स हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो सही से एल्वेओलाई के अंदर नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। एंड ऑल अदर मैकेनिज्म विच कॉज इन्फ्लामेशन, और जितने भी मैकेनिज्म हैं वो क्या करती हैं, जितने भी मैकेनिज्म इन्फ्लामेशन करने के वो क्या करती है, ये कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या करती है, उनको रिलीव करने का काम करती हैं। 2 टाइप ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर यूज्ड फॉर रिलाइविंग द सिम्टम। 2 टाइप के कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं जो क्या करती है, रिलीफ करने का काम करती है सिम्टम्स के अंदर। कौन कौन सी होती है वो, सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में अपन पढ़ते हैं। These are administered orally or by injection. It is used when asthma associated symptoms are not relieved by bronchodilator। जो सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या होती है, ये कब एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है, ओरली एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है और इंजेक्शन के थ्रू भी एडमिशन की जाती है। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड जब यूज में ली जाती है तब क्या होता है, अस्थमेटिक जो सिम्टम्स होते हैं वो ब्रोंकोडायलेटर ड्रग से अगर ट्रीट नहीं हो पाते हैं तब क्या होती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग को अपन यूज में लेते हैं। कॉमनली यूज सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर एस फॉलोअप। अब कुछ कॉमनली जो मेनली वाइडली यूज में ली जाती है ड्रग्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड वो अपन पढ़ते हैं। जैसे कि फर्स्ट कौन सी आती है, प्रेडनिसोलोन जो ड्रग होती है वो क्या होती है, मेनली और वाइडली यूज में ली जाती है एज ए कॉर्टिकोस्टेरॉइड, किसके लिए, इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए। इट इज ए कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन विथ ग्लूकोकॉर्टिकोइड एक्टिविटी। ये कॉर्टिकोइड मेडिसिन है जो क्या करती हैं, किसकी एक्टिविटी के साथ आती है, ग्लूकोकॉर्टिको इस एक्टिविटी के साथ आती हैं। इट इज़ यूज्ड इन मैनी एलर्जिक इन्फ्लामेटरी एंड ऑटो इम्यून कंडीशन। इट इज़ यूज ओरली और इंट्रावेनसली। ये जो ड्रग होती है ये होती है एलर्जिक इन्फ्लामेशंस, यानी जितने भी एलर्जिक इन्फ्लामेशंस होते हैं उनके अंदर भी अपन इसको यूज में ले जाते हैं। और जितने भी ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, जैसे कि ऑटो इम्यून का मतलब आप समझ सकते हो कि जो खुद की सेल होती है ना, जैसे कोई नॉर्मल सेल है उसके अंदर अगर ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है तो जो सेल डैमेज हुई है ऑटो इम्यून सिस्टम की डिजीज से, वो क्या करती है, तो नॉर्मल सेल होती है उसको भी किल करना स्टार्ट कर देती है। तो एक तो एलर्जिक इन्फ्लेमेशन के अंदर, एक ऑटोइम्यून कंडीशन के अंदर क्या होती है, प्रेडनिसोलोन यूज में ली जाती है। इसको हम ओरली और आईवी रूट से लेते हैं।
इट रिड्यूस इन्फ्लामेशन बाय सप्रेसिंग माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइड्स। ये क्या करती है, रिड्यूस कर देती है इन्फ्लामेशन को। कैसे सप्रेस कर देती है, माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइड। अब जो ल्यूकोसाइड्स का मतलब क्या होता है, डब्ल्यूबीसी सेल्स के अंदर जो माइग्रेशन होता है ना, उसको ये क्या करती है, सप्रेस कर देती हैं। और डिक्रीजिंग इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी, और जो वास्कुलर परमेबिलिटी थी ना, जो बढ़ गई थी, उसको भी क्या करती है, कम करने का काम करती हैं। सो इट सप्रेस द इम्यून सिस्टम। और अभी क्या करती हैं, एक तो सप्रेसिंग करती है माइग्रेशन ल्यूकोसाइड्स को, और डिक्रीज करती है बड़े में वास्कुलर परमेबिलिटी को, और सप्रेस कर देती है इम्यून सिस्टम को। डोज कितनी होती है प्रेडनिसोलोन की, 20 से 60 मिलीग्राम पर डे। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके, प्रेडनिसोलोन के साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि इंसोम्निया, नींद की कमी आना, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट नहीं कर पाता है पेशेंट, इंक्रीज एपिटाइट, भूख ज़्यादा बढ़ जाती है, फीलिंग टायर्ड, थकावट होती है, वेट गेन करता है पेशेंट, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल भी बढ़ जाता है, एड्रिनल सप्रेशन, एड्रिनल जो ग्लैंड होती है वो सप्रेस हो जाती है। इसकी वजह से क्या होती है, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन नाम की जो एंजाइम्स होते हैं वो सीक्रेट नहीं हो पाते हैं। वुंड हीलिंग, यानी कि वुंड जैसे कोई चोट वगैरह लग जाती है तो जो वुंड हीलिंग का टाइम प्रोसेस होता है, स्टेप्स होती है, वो कंप्लीट नहीं हो पाती, जिस वजह से क्या होता है, टाइम लगता है वुंड हीलिंग के अंदर, और बीपी बढ़ जाता है पेशेंट का। देखो साइड इफेक्ट है किसके, प्रेडनिसोलोन ड्रग के। अब हम सेकंड पढ़ते हैं, सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर दो टाइप की ड्रग थी, एक तो प्रेडनिसोलोन और दूसरी कौन सी है, हाइड्रोकॉर्टिसोन। हाइड्रोकॉर्टिसोन क्या होती है, इट इज सिमिलर टू प्रेडनिसोलोन, ये सिमिलर होती है प्रेडनिसोलोन के। इट आल्सो हैज एन एंटी इन्फ्लामेटरी और इम्यून सप्रेसेंट प्रॉपर्टीज। इसकी भी क्या होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी और इम्यून सप्रेसेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। इसकी डोज कितनी होती है, 250 से 500 ग्राम पर डे, माइक्रोग्राम पर डे। 250 से 500 माइक्रोग्राम पर डे होती है, इसको आईवी रूट से लिया जाता है। अब हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड की दो ड्रग पढ़ी थी, एक तो कौन सी थी, दो ड्रग पढ़ेंगे जिसमें एक कौन सी थी, सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और एक कौन सी होती है, इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। These drugs are administered alone or in combination with बीटा टू एड्रेजेनिक एगोनिस्ट। ये जो ड्रग होती है इसको अपन अकेले भी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर बीटा टू एड्रेजेनिक एगोनिस्ट के साथ भी अपन इसको क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दीज ड्रग प्रोड्यूस लो सिस्टम एक्टिविटी। ये जो ड्रग होती है जो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है लो सिस्टम एक्टिविटी को ड्यू टू पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। यानी कि इस ड्रग का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, इसकी एक्टिविटी होती है, सिस्टम एक्टिविटी क्या होती है, थोड़ी धीमी होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस दे आर नीडेड एज ए स्मॉल डोज, जिसकी वजह से क्या होता है, इसको कॉम्बिनेशन के साथ बीटा टू एड्रेजेनिक एगोनिस्ट इससे लगाते हैं, क्योंकि अगर इसको अपन अकेले देते हैं तो इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि फास्टली इफेक्टिव दिखा पाए। इसका क्या होता है, सिस्टम एक्टिविटी बहुत लो होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका एब्जॉर्प्शन रेट बहुत धीरे होती है, इसलिए इसको क्या होती है, एक स्मॉल डोज की नीड होती है। आफ्टर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट पीक इफेक्टिव ऑब्जर्व आफ्टर 5 to 7 डेज। अब अगर अपन इसको ट्रीटमेंट के लिए यूज़ में लेते हैं तो एक बार इसको एडमिशन करने के बाद 5 से 7 दिन लगते हैं इसको अपना असर दिखाने के अंदर। कॉमनली यूज ड्रग्स, इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग इन कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं वो अपन बताते हैं कौन कौन सी होती हैं। एक होती है बैक्लोमेथासोन डाइप्रोपिनेट होती है। बैक्लोमेथासोन डाइप्रोपिनियोएट नाम की जो ड्रग होती है वो इसके साथ कंबाइन में दी जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, ये अपना इफेक्टिव रोल दिखा पाती है। इसका डोज कितनी होती है, 200 से 1600 माइक्रोग्राम पर डे। एक होती है ब्यूटेसोनाइड होती है, जो क्या होती है, इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड कंबाइन करके दी जाती है, जिसमें क्या होता है, जो 5 से 7 दिन लग रहे थे ना, उसके अंदर क्या होता है, बहुत कम टाइम लगता है, और ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होती है। ब्यूटेसोनाइड कितनी होती है, 200 से 16 ग्राम माइक्रोग्राम पर डे होती है। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड के ड्रग के कुछ साइड इफेक्ट भी हो, कौन कौन से हैं, शोर माउथ यानी कि खट्टा मुँह हो जाता है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ऐसे मान लो थोड़ी आवाज़ भारी हो जाती है, कफ आता है, ओरल थ्रश, और कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस का मतलब क्या होता है, जो नियर बाय लिप्स की होते हैं ब्लिस्टर्स होते हैं छोटे छोटे, इसको अपन बोलते हैं कैंडिडियासिस। तो अपन ने कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग के बारे में पढ़ लिया। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग के बारे में अपन ने क्या पढ़ा कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो ड्रग होती है वो क्या होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी और जो इम्यून सप्रेसेंट होती है उनके ऊपर वर्क करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कोई भी इन्फ्लामेशन हो रहा है ना, या एयरवे नेक्रोसिस नैरो हो रहा है, तो उसको क्या करती है, इन्फ्लामेशन को कम करके जो उसका एयरवे होता है वो क्लीन करती है, जो म्यूकस सिक्रेशन जा रहा हो रहा है उसको भी कम करती है, जिसकी वजह से एयरवे
नॉर्मल होता है और क्या होता है रेस्पिरेशन रेट वापस नॉर्मल आ जाती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के दो टाइप थे, कौन कौन से, एक तो सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एक इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर दो टाइप पड़े, एक तो प्रेडनिसोलोन और एक हाइड्रोकोर्टिसोन। और इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होती हैं, ये होती नॉर्मल ड्रग है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये इसकी लो एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, इसके अंदर कोई ड्रग को कंबाइन करके दी जाती है, जैसे कि कौन कौन सी ड्रग होती हैं, ब्यूटामेथासोन और डाइप्रोपेटाइन ब्यूटेसोनाइड, तो ये ड्रग होती है। अब अपन ने रेस्पिरेटरी मेडिसिन के अंदर दो टाइप कंप्लीट कर लिए हैं, एक तो ब्रोंकोडायलेटर्स और एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब अपन थर्ड टाइप पढ़ते हैं, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्या होता है, ल्यूकोट्राइन्स आर इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स विच आर प्रोड्यूस इन बॉडी ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन। ल्यूकोट्राइन्स क्या होते हैं, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स होते हैं जो क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं इन बॉडी ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के टाइम पे जो ल्यूकोट्राइन्स क्या होते हैं, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स होते हैं, वो क्या होता है, प्रोड्यूस होते हैं इन लंग्स, दे कॉज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकी। अब जो लंग्स के अंदर क्या होता है कि क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा करते हैं, किसके अंदर, ब्रोंकस के अंदर, माइक्रोवास्कुलर परमेबिलिटी के अंदर, इन्फ्लामेशन एंड म्यूकोसिक्रेशन के अंदर। जो ये क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन करने का काम करते हैं, किसके अंदर, ब्रोंकी के अंदर, माइक्रोवास्कुलर परमेबिलिटी के अंदर, इन्फ्लामेशन। और अब ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट अपोज द फंक्शन ऑफ द इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स एंड रिलीव्ड सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। अब जो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर होती है, एंटागोनिस्ट होती है, तो क्या होती है, अपोजिट वर्क करती है, अपोजिट फंक्शन करती है किसके, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स के, जो क्या करते हैं, रिलाइव करते हैं किसके, सिम्टम ऑफ अस्थमा से। जितने भी मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जितने भी मीडिएटर्स होते हैं ना, वो क्या काम करते हैं, एक तो जो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करते हैं किसके अंदर, ब्रोंकी के अंदर, माइक्रोवास्कुलर परमेबिलिटी के अंदर, इन सब के अंदर, एल्वोलाई के अंदर मान लो, इनके अंदर क्या करती है, कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करती है। लेकिन जो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है ना, जो क्या करती है, अपोजिट वर्क करती है किसके, इन्फ्लामेटरी मीडिएट्स के, जो क्या करती है, रिलीव करती है किससे, सिम्टम्स ऑफ अस्थमा से। इसलिए अपन इसको यूज में लेते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मोंटेल्यूकास्ट। मोंटेल्यूकास्ट नाम ड्रग आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, जैसे अपन मोल्टासेल भी बोलते हैं। ये ड्रग क्या होती है, एरिया को क्लीन करने का काम होती है। मोंटेल्यूकास्ट क्या होती है, द ड्रग इज रैपिडली एब्जॉर्ब आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज अचीव्ड इन 3 to 4 आवर्स, हाफ लाइफ इज 3 to 6 आवर्स। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये ड्रग जो होती है जो रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कि इसको अपन लेते ही क्या होती है, फटाफट एब्जॉर्ब हो जाती है। इसको अपन ओरल रूट से लेते हैं और इसकी पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी होती है, 3 से 4 घंटे, और हाफ लाइफ कितनी होती है, 3 से 6 घंटे। डोज कितनी होती है, एडल्ट्स की बात करें तो 10 माइक्रोग्राम पर डे और दिन में एक बार लेते हैं ओरली रूट से, और चिल्ड्रंस के अंदर 4 to 5 माइक्रोग्राम पर डे, दिन में एक बार ओरली। साइड इफेक्ट क्या होते हैं इसके, मोंटेल्यूकास्ट के, इट इज़ अ सेफ ड्रग विद मिनिमम साइड इफेक्ट। इसके क्या होता है, ये एक तरीके से सेफ ड्रग मानी जाती है, इसके कुछ ज़्यादा डेंजरस साइड इफेक्ट्स नहीं होते, कुछ नॉर्मल साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हेडेक हो गया, जीआई डिस्टर्बेंस हो गया, रैशेस हो गए। कॉन्ट्राइंडिकेशंस का मतलब कि कौन कौन से पेशेंट को अपन ये ड्रग प्रिस्क्राइब नहीं करते, नॉन हाइपर सेंसिटिविटी और फेनिलकीटोयूरिया, इन पेशेंट के अंदर अपन क्या होते हैं, ये ड्रग प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। अब अपन ने रेस्पिरेटरी मेडिसिन के 3 टाइप पढ़ लिए, ब्रोंकोडायलेटर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अब हम 4 पढ़ते हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। अब मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स क्या होते हैं, मास्ट सेल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लामेशन एंड एलर्जीज बाय सिक्रेटिंग हिस्टामिन। तो मास्ट सेल होती है जो क्या होती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसके अंदर, इन्फ्लामेशन के अंदर, एंड एलर्जीज बाय सिक्रेशन। कोई भी इन्फ्लामेशन और एलर्जीज होती है उसके अंदर क्या होती है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे, ये सिक्रेट करती है हिस्टामिन एंड अदर मीडिएटर्स ऑफ एलर्जी एंड इन्फ्लामेशन। ये क्या होती है, जो ड्रग होती है जो क्या करती है, सिक्रेट करती है हिस्टामिन को और अदर मीडिएटर्स ऑफ एलर्जी और इन्फ्लामेशन को। दिस ड्रग इनहिबिट मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन एंड दस ब्लॉक रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएट्स इंक्लूडिंग हिस्टामिन। ये जो ड्रग होती है जो इनहिबिट कर देती है मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन, ये जो ड्रग करती है इनहिबिट यानी कि रोक देती है किसको, मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन को, और 10 ब्लॉक रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएट्स इंक्लूडिंग हिस्टामिन। मतलब कि जो ये ड्रग होती है ना, तो हिस्टामिन्स और मीडिएटर्स को क्या करने का काम होती है, इनहिबिट करने का काम होती है। अगर हिस्टामिन्स और मीडिएटर्स नहीं होंगे तो क्या होता है, इन्फ्लेमेशन की चांसेस नहीं बनेंगे और क्या होता है, एयर भी क्लीन रहेगा। कॉमनली यूज मास्ट सेल स्टेबलाइजर, कौन कौन से मास्ट सेल कॉमनली अपन यूज में लेते हैं, जैसे कि सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट क्या होता है, इसको अपन क्रोमोलाइन सोडियम भी बोलते हैं। इट प्रिवेंट ब्रोंकोस्पाज्म एंड डिक्रीजेज ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी। ये क्या होती है, ब्रोंकोस्पाज्म। ब्रोंकोस्पाज्म का मतलब मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर
कि ब्रोंकोस्पाज्म मतलब क्या होता है, जितने भी एयरवे के आसपास की जो मसल्स होती है वो क्या होती है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है या टाइटनेस हो जाती है, टेंडरनेस आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाती है और जो एयरवे होता है वो बहुत उसकी मतलब ल्यूमन होता है वो बहुत छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है रेस्पिरेशन रेट ऑटोमेटिक डाउन हो जाती है। उसके अंदर क्या होती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने के चांसेस अपन को दिखते हैं। इट प्रिवेंट ब्रोंकोस्पाज्म, ये क्या करती है ब्रोंकोस्पाज्म होने से बचाती है और डिक्रीज करती है ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी को। ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी की वजह से क्या होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, यानी पेशेंट बहुत जल्दी सांस लेना लग जाता है, छोटी सांस लेने लग जाता है और बहुत जल्दी सांस लेने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है पेशेंट को जो प्रॉपर ऑक्सीजन मिलनी चाहिए वो नहीं ले पाता है। तो क्या करती है ब्रोंकोस्पाज्म होने से बचाती है और क्या होती है ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी को भी क्या करने का काम करती है, कम करने का काम करती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इसका, इट प्रिवेंट मास्ट सेल, इट इज एडमिनिस्ट्रेशन वाया इनहेलेशन और नेबुलाइजेशन। ये जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स होती है इसको अपन इनहेलेशन और नेबुलाइजेशन रूट से ले सकते हैं। इट इज़ पुअरली एब्जॉर्ब व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन ओरली। अगर अपन मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स को अगर अपन इनहेलेशन और नेबुलाइजेशन रूट से लेते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अगर अपन इसको ओरली एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है या बायो ट्रांसमिशन होती है वो क्या होती है बहुत पुअर होती है। इसको जो एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं एज एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज सो पुअर सिस्टमिक साइड इफेक्ट डू नॉट अपीयर। अगर अपन इसको ये एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होती है सिस्टमिक साइड इफेक्ट डू नॉट अपीयर, इसके कुछ साइड इफेक्ट नहीं दिख पाते हैं। थ्रोट इरिटेशन, नेजल इचिंगनेस, नेजल कंजेशन और सीजनिंग, ये से कुछ क्या है साइड इफेक्ट बाद में नजर आते हैं। जो अपन को साइड इफेक्ट दिखने चाहिए तो टाइम पर नहीं दिख पाते हैं, थोड़ी देर बाद में दिखते हैं। अपना 4 टाइप कंप्लीट हो गया, अपन ने मास्ट सेल स्टेबलाइजर पढ़ लिया। अपन रेस्पिरेटरी मेडिसिन के अंदर 5th टाइप पढ़ते हैं और लास्ट टाइप पढ़ते हैं जिसको अपन बोलते हैं एंटी आईजीई एंटीबॉडी। एंटी आईजीई एंटीबॉडी क्या होती है, इट इज़ अ अप्रोच टू ट्रीट द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एलर्जिक अस्थमा और इम्यूनोग्लोबिन इमीडिएट। मतलब कि क्या होती है अप्रोच होती है, यानी ट्रीटमेंट करती है जो पेशेंट क्या होता है सफ़र होता है फ्रॉम द एलर्जिक रिएक्शन से और इम्यूनोग्लोबिन इमीडिएटेड सफरिंग फ्रॉम पेशेंट। This type of asthma is characterized by presence of IgE antibodies against environmental allergen। ये जो इस टाइप की जो ड्रग होती है जो क्या करती है अस्थमा, जो क्या होती है कैरेक्टराइज होती है बाय प्रेजेंस ऑफ IgE एंटीबॉडी। क्या होती है जो टाइप की IgE एंटीबॉडी जिसके अंदर प्रेजेंट होती है ना उस टाइप की कैरेक्टराइज ड्रग होती है जो क्या करती है अगेंस्ट एनवायरमेंटल एलर्जन के थ्रू क्या करती है काम करती है, सच एज एनिमल डेंड्रिन, हाउस डस्ट और माइट्स etc। Anti-IgE antibody neutralize free immunoglobulin in circulation and provides relief in allergic asthma। ये जो anti-IgE एंटीबॉडी न्यूट्रलाइज करती है किसको, इम्यूनोग्लोबिन को इन सर्कुलेशन के अंदर प्रोवाइड करती है रिलीफ इन एलर्जिक अस्थमा। जितनी भी एलर्जिक अस्थमा होती है ना उसके अंदर क्या होती है ये ब्लॉक कर देती है किसको, इन्वायरमेंटल IgE को, जिसकी वजह से क्या होता है जितनी भी एलर्जी कंडीशन होती है ना उसके अंदर क्या मिलता है अपन को रिलीफ मिलता है। Omalizumab is a commonly used anti-IgE antibody. It inhibits IgE functions by blocking free serum IgE। ये जितने भी IgE जो सीरम्स होता है उसको क्या करती है ब्लॉक करने का काम करती है। दिस मेडिसिन इज वेरी कॉस्टली सो इट इज़ नॉट यूज। ये क्या होती है ये जो anti-IgE एंटीबॉडीज़ होती है जो क्या होती है बहुत कॉस्टली होती है, इसलिए अपन उसको आते हैं बहुत कम यूज़ में लेते हैं। इट इज़ नॉट यूज थ्रेटनिंग ऑल पेशेंट, इट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन सबक्यूटेनियसली इंट्रावेनसली बिटवीन 2 डोजेज इन 24 वीक। ये जो ड्रग्स होती है इसको अपन कैसे एडमिशन करते हैं किसके थ्रू, सबक्यूटेनियसली वे के अंदर अपन इसको एडमिशन करते हैं और इसकी क्या होती है 2 डोज की ली जाती है 2 से 4 वीक्स के अंदर। इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है 26 डेज एंड इट एडमिशन ओनली आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट। इसको अपन क्या होते हैं सेंसिटिविटी टेस्ट चेक करने के बाद इसको अपन को एडमिशन करनी चाहिए और इसका जो हाफ लाइफ होता है जो कितनी होती है 26 डेज। तो आज अपन ने पढ़ा जो रेस्पिरेटरी मेडिसिन के अंदर जो ड्रग यूज़ में ली जाती हैं जो आज अपनी कंप्लीट हो गई है। कौन कौन सी ड्रग यूज़ में ली जाती हैं, जैसे ब्रोंकोडायलेटर्स, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, ल्यूकोट्राइनेज एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स और एंटी-IgE एंटीबॉडी। ये जो मेडिसिन या ड्रग्स होती है वो रेस्पिरेटरी कोई सा रेस्पिरेटरी एस्थमेटिक डिजीज़, COPD डिजीज़ इनके अंदर क्या होती है यूज़ में ली जाती है। इनकी वजह से क्या होता है जो ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन अच्छे से हो पाता है और पेशेंट क्या होता है जल्दी प्रिवेंट और ट्रीट हो पाता है। आज का टॉपिक अपना यही था, आज का टॉपिक अपना ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।